हेलो क्लास 12th मैथ्स। कैसे हैं बच्चों आप लोग? चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 पढ़ने जा रहे हैं। उसके पहले इसमें जिस कॉन्सेप्ट का यूज किया गया उसको देखते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स? तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होगा बच्चों? यदि इस किसी मैट्रिक्स के सारे रोज को कॉलम से इंटरचेंज कर दें, मतलब रोज और कॉलम को हम इंटरचेंज कर दें, तो जो मैट्रिक्स आएगा हमारा वो क्या होगा? ट्रांसपोज होगा। इफ ए इज एनी मैट्रिक्स, ये ए है तो उसके ट्रांसपोज को हम ए डैश से दिखाएंगे। ठीक है, कुछ लोग इसको ए टी से भी दिखाते हैं। ठीक है, ए डैश हमारे लिए आसान होता है, आप ए टी भी यूज कर सकते हैं। तो ए डैश क्या होगा? रोज को कॉलम में चेंज करना। ठीक है, ये फर्स्ट रो है -156, तो ये कैसे हो जाएगी -156? फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बन गया। सेकंड रो का √356 है, √356 हो गया। 2 3 -1 थर्ड रो का थर्ड कॉलम बन गया ये। तो दिस इज कॉल्ड ए डैश इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, तो ये ट्रांसपोज आप समझ चुके हैं। ये और ये जो मैंने एग्जांपल लिया है ये क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड हुआ है ये। ठीक है, तो इससे आपने ट्रांसपोज समझा। ठीक, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज में क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। तो पहली प्रॉपर्टी जो कहलाती है आपकी वो है कि ए डैश। ठीक है, ये ट्रांसपोज है किसी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज है यदि ए डैश, तो यदि हम इसका भी ट्रांसपोज लेंगे तो हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगा। मतलब क्या हुआ कि ए डैश ऑफ डैश ट्रांसपोज ऑफ अ ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स इटसेल्फ, है ना। यदि ए डैश ये है तो इसका यदि हम ए डबल डैश निकालना चाहें तो क्या मिलेगा हमें? फिर से वही चीज मिल जाएगा ना। ये जो रो है ये कॉलम बन जाएगी, मतलब -1 √3 √2। ठीक है, इसी तरह से क्या बना 553, तो ये इस तरह से बन गया 553, और ये 2 3 1 इज इक्वल टू क्या? मैट्रिक्स की। तो ये पहली प्रॉपर्टी है इसकी। ठीक है बच्चों, दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या कहती है कि यदि ऐसा है के ए डैश है, मतलब के क्या है यहाँ पर? कोई स्केलर है। ठीक है, तो के ए डैश है, इसका मतलब है के में ट्रांसपोजिंग का कोई मतलब नहीं होता क्योंकि वो क्या है? कांस्टेंट है, एक स्केलर है। ठीक है, बात आ गई समझ में? ठीक, इसको और एग्जांपल से समझ लेंगे हम लोग। ठीक, अब तीसरा इसकी प्रॉपर्टी जो होती है, थर्ड वाली प्रॉपर्टी, ये क्या कहता है कि सम ए प्लस बी, दो मैट्रिक्स है, इनके सम का यदि हम ट्रांसपोज निकालें तो ये इनके अलग अलग ट्रांसपोज के सम के इक्वल होगा। ए डैश प्लस बी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी का ट्रांसपोज ऑफ ए टू ट्रांसपोज ऑफ बी, ये होगा। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होगी? मल्टीप्लिकेशन पे हो जाएगी इसकी, मतलब ए बी, इफ मैट्रिक्स आर देयर देन देयर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ए बी का यदि हम ट्रांसपोज लेने जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? बी डैश ए डैश हो जाएगा बच्चों। ये ध्यान देने वाली बात है, ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। ये है आपके चार प्रॉपर्टीज की, इनका हम लोग यूज आगे करेंगे। ठीक है, ये चार प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझनी है। ठीक, इसके बाद में हमें क्या करना है? दो चीजें और पढ़नी है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है ना, इफ ए इज इक्वल टू ए डैश, मतलब कोई मैट्रिक्स जो है खुद का ही ट्रांसपोज हो, या किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वो मैट्रिक्स खुद हो, ठीक है, तब उसको कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तब उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए हैं जैसे, ठीक, यदि हम इसकी बात करें, इफ ए इज इक्वल टू, यदि हम इस तरह से बना दें, -156 है, ठीक है, -156 है, और -156 के कारण यहाँ भी मुझे -156 होगा, तब ये यहाँ पर कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो
और यहाँ पर सेम हमको रखना पड़ेगा, जैसे मैंने 4 और 4 रख दिया, और ये मान लीजिए क्या नहीं है 3, ठीक है। यदि हम इसका ट्रांसपोज करने जाएंगे तो देखो -1 6 -1 6 5 8 4 5 8 4 6 4 3 6 4 3, है ना। यहाँ पे देख लो a dash इज इक्वल टू सेम है -1 5 6 5 8 4 एंड 6 4 3, ठीक। here a is equal to a dash, वो खुद का ही क्या है, ट्रांसपोज है, मैट्रिक्स खुद का ही ट्रांसपोज है। दैट मींस ये क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स A इज कॉल्ड सिमेट्रिक, ठीक है बच्चों। अभी आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ गए। अब हमारा जो में अगला है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इफ A इज इक्वल टू ट्रांसपोज का नेगेटिव हो, इफ मैट्रिक्स A कैसा हो, इस मैट्रिक्स में क्या था, A इज इक्वल टू A डैश था, इसमें क्या है, A इज इक्वल टू -A डैश -A डैश का क्या मतलब हुआ, कोई मैट्रिक्स ऐसा हो जैसे ये A इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि ये जो मैट्रिक्स होते हैं बच्चों हमारे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसको कहते हैं, उसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे, ये हमेशा ध्यान रखना, 0 0 0। अब यहाँ पर कोई भी नंबर बैठा दीजिए, जैसे कि 5 6, तो वही चीज मैं यहाँ पे लूंगा 5 6, ठीक है। इसका इक्वल यहाँ पर आएगा, कोई सा नहीं रख देते, जैसे मैंने यहाँ पर 4 रखा था तो ये 4, ठीक। देखें जरा क्या ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अभी नहीं हुआ, ठीक है। ये 5 6 है तो यहाँ पर और ऐसे कर दूं और ये माइनस कर दूं, तब देखते हैं इसका A डैश निकाल करके। तो A डैश इसका क्या बना, ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या बना, देखिए 0 5 6 बन गया ये, और ये बन गया -5 0 4 -5 0 4, एंड दिस इज -6 -4 -6 -4 एंड 0। इसका क्या मतलब है, यदि हम इसमें से -1 बाहर ले लें तो इट इज -A डैश, ठीक है, सॉरी माइनस में यहाँ पे कर लेते हैं, चलिए ये आ गया था A डैश इज इक्वल टू इतना था, ठीक। अब इसमें क्या करें, यदि हम देख लें इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें और इसमें क्या फर्क हुआ, ये A इज इक्वल टू था 0 -5 6 और ये है, तो यदि हम इसमें से हम माइनस कॉमन कर ले तो ये हो गया 0 5 6 -5 0 4 -6 और -4 0, ये मिल गया, ये दैट मींस माइनस है ना। तो वी कैन राइट A इज इक्वल टू -half A डैश, ठीक। So it is called skew symmetric matrix. In which condition, if A matrix is equal to negative of its transpose matrix, ठीक है, तब ये skew symmetric matrix हो जाएगा बच्चों। और skew symmetric matrix में ये हमेशा ध्यान रखना, diagonal elements must be 0, तभी तो होगा, नहीं तो फिर नहीं हो सकता है, ठीक है ना। और इनके नेगेटिव यहाँ पर, इसका नेगेटिव यहाँ पर, ये और ये तो 0 ही है, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज में जाएंगे, एक्सरसाइज 3.3। तो पहला क्वेश्चन करने की आपको जरूरत नहीं, पहले का थर्ड मैंने डिस्कस ऑलरेडी आपके साथ कर दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये जो फर्स्ट है ये बताना है इसमें, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट है A इज इक्वल टू गिवन है आपको, A इज इक्वल टू -1 2 3 -1 2 3 5 7 9 एंड -2 1 1, ये गिवन है, ठीक है। और B इज गिवन -4 1 5 1 2 0, ठीक है, और 1 3 1, ये इस तरह से गिवन है, ठीक है। वेरीफाई करना है, व्हाट टू वेरीफाई, क्या वेरीफाई करना है, A प्लस B का होल डैश इज इक्वल टू A डैश प्लस B डैश पहले वाले में, और दूसरे वाले में वेरीफाई करना है
a माइनस बी का होल डेस इज इक्वल टू a डेस माइनस b डेस, ये वेरीफाई करना है हमको। ठीक है, तो मैं इसका फर्स्ट पार्ट लेता हूँ, ये आ गया a प्लस बी का होल डेस। तो a प्लस बी का होल डेस निकालने के लिए पहले, अच्छा पहले इनका a डेस निकाल लो, b डेस निकाल लो, फिर a प्लस बी निकाल के, है ना। तो चलिए, तो a डेस इज इक्वल टू, ठीक है, चलिए कोशिश कीजिए। ओके, हाँ जी, तो a डेस इज इक्वल टू, है ना, क्या बोला, -1 -2 -3 -5 -7 9 -2 1 1, b डेस इज इक्वल टू निकाल लीजिए, तो -4 1 5 1 2 0, ठीक है, 1 3 1, ये एडेस बीडेस हो गया भाई। ठीक है, अब a प्लस बी निकाल लेते हैं हम। a प्लस बी क्या होगा, ठीक है, लिख लेना यार, a प्लस बी लिख लेना, हम लोग टाइप कर लेते हैं यहाँ पर। -1 -4 -5 2 और 1 3 3 और 5 8 5 और 1 6 7 2 9 9 0 9 -2 1 1 -1 1 और 3 4 1 और 1 2, ये a प्लस बी हो गया। तो a प्लस बी का निकाल लेते हैं ट्रांसपोज, तो क्या बना, -5 3 8 -5 3 8 6 9 9 6 9 9 -1 4 2, है ना। चेक कर लीजिए सही है कि गलत है। -1 6 9 9 -1 4 2, यहाँ पे कुछ गलत लग रहा है, ठीक है, इसको देखिए, b डेस -4 1 5, b था हमारा, है ना। चलिए चेक कीजिए इसको बच्चों। हाँ तो बच्चों यहाँ पे गड़बड़ी थी, ये गड़बड़ी थी, यहाँ पे माइनस साइन था, तो माइनस साइन ये होगा b में, तो यहाँ पर ये चेंज हुआ, ठीक है, और इसके चेंज होने के कारण क्या होगा, 3 और -5 का ये बन गया -2 और -2, ये यहाँ पर ये चेंजेस है, ठीक है, वो माइनस के कारण गड़बड़ हो गया था। चलिए अब ये पहले इक्वेशन देके रख दिया a प्लस बी का डेस, ठीक है, अब a डेस प्लस b डेस निकाल लीजिए, तो a डेस प्लस b डेस निकाल लीजिए, -1 -4 -5 5 और 1 6 -2 और 1, फिर गड़बड़ हो रहा होगा नहीं, ठीक है, फिर 2 और 1 3 7 2 9 1 और 3 4 3 और -5 -2 9 0 9 एंड 1 1 2, ठीक है, इक्वेशन 2 दोनों इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। क्या रिजल्ट आया आपको, वही जो वेरीफाई करना था, क्या, a प्लस बी होल डेस इज इक्वल टू a डेस प्लस b डेस, इस तरह से प्रूफ हुआ। हाँ तो बच्चों माइनस प्लस बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इसमें ये केयर तो रखनी पड़ेगी हम लोगों को, ठीक है। तो अब 3 4 ये सारे एक जैसे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एक आध कोई क्वेश्चन नंबर 5 से कर लिया जाए, ठीक है, 5 से पहला वाला ही कर लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, यदि आप लगाएंगे तो, और नहीं लगाएंगे तो फिर, है ना, उसका तो कुछ भी नहीं है, सब बराबर है, इजी भी नहीं है, हार्ड भी नहीं है, या दोनों ही है, ठीक है। तो 5 का पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। तो 5th का फर्स्ट नंबर क्या है, वेरीफाई करना है, टू वेरीफाई, है ना, ये वेरीफाई करना है, व्हाट, टू वेरीफाई ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश, है ना, मल्टीप्लिकेशन वाली बात है, इसको वेरीफाई करना है, पहला वाला है। तो a इज इक्वल टू गिवन है 1 - 4 3 एंड b इज इक्वल टू गिवन है
-1 to 1 इस तरह से गिवन है बच्चों। चलिए इसको वेरीफाई करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबकी जरूरत पड़ेगी, a डैश की पड़ेगी, b डैश की पड़ेगी, ab पड़ेगी, है ना, और b डैश a डैश का मल्टीप्लिकेशन पड़ेगा। तो हम लोग एक साथ निकालते रहते हैं a डैश क्या बना, ये बन गया, कॉलम में है रो में बदल जाएगा 1 4 3। b डैश क्या बन गया हमारा, ये बन गया, कॉलम बन गया -1 to 1, ये बन गया। चलो ए बी फाइंड कर लो, ठीक, ए बी, ए था -1 4 3 और बी था 1 -1 2 1, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है ना, 3 क्रॉस 1 और 1 क्रॉस 3, इसका मतलब है 3 क्रॉस 3 का बनने वाला है। तो ये तो आपको पता है ना, तो -1 2 1 -4 8 4 3 -3 6 3, ये आपका ए बी हो गया। चलिए अब ये जब ए बी हो गया तो आप ए बी डैश निकाल लीजिए। एक बार चेक कर लीजिए, 1 -4 3 है, 1 -4 3 -1 2 1 है, ठीक है, -1 2 1 है, ठीक है। तो ए बी -1 का मल्टीप्लिकेशन इनमें होगा ना, तो फिर क्या होगा, ए क्या है, 1 है या -1, ए तो 1 है ना भाई, ए 1 है, ये गड़बड़ होगी, ए 1 है, ये -4 है, सॉरी क्वेश्चन लिखने में गलत हो रहा है। तो 1 -4 3 -2 1, ठीक, ये है बच्चों। तो 1 से किया तो यही आएगा -1 2 1, -4 से किया तो 4 एंड -8 -4 -3, ठीक है, 3 2 6 और 3 1 3, ये हो आपका ए बी बन गया, -4 -3 6 3। चलिए ए बी डैश निकाल लीजिए। तो ए बी डैश क्या बन गया आपका, इंटरचेंज ओनली, -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3, ये ए बी डैश। अब बी डैश ए डैश का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा हमें। चलिए तो बी डैश ए डैश फाइंड करिए। तो बी डैश ए डैश इज इक्वल टू बी डैश, ये था -1 2 1 और यहाँ पर था ए डैश था 1 4 3, ए डैश की गलत है, ठीक है, 1 -4 3, ठीक, तो 1 -4 3 दैट इज क्या बनेगा, वही 3 क्रॉस 3 का ही बनना है, -1 4 -3, ठीक है, 2 से कर दिया 2 -8 2 3 6, 1 से किया तो 1 -4 3, क्वेश्चन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2 we have what is to prove, जो करना था, a b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू b डैश इनटू a डैश, ये प्रूव हुआ आपका। इस तरह से क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, -1 इसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है यदि केयरफुली नहीं करेंगे तो, ठीक है बच्चों। चलिए अब इसमें से मुझे लगता है कौन सा देखा जाए, 7 का फर्स्ट देख ली, शो दैट मैट्रिक्स ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, बहुत आसान है हालांकि। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो करना है, 7 का 1 हम लोग देख रहे हैं, सेवन का फर्स्ट है, सो दैट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, ये है 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, ठीक है, 1 -1 5 -1 2 1
5 1 3 इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा कि इफ यदि हम इसका एडेस निकालें और वो उसके एक इक्वल हो जाए। तो चलिए देख लेते हैं। 1 माइनस 5 1 माइनस 1 5 माइनस 1 टू 1 माइनस 1 टू 1 और ये 5 1 3 है ना, दैट इज तो एक इक्वल, सो इट इज सिमेट्रिक। लिख दीजिएगा, सो इट इज सिमेट्रिक। ठीक है, चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन है। फॉर द मैट्रिक्स A is equal to 1 5 6 7 verify that A plus A dash is a symmetric matrix। A plus A dash symmetric matrix, ये प्रूफ करना है। दूसरी बात है फाइंड करना है A minus A dash is a skew symmetric matrix है ना। तो क्या ले लेंगे इसमें से? 8th वाला करेंगे या 9th वाला करेंगे, दोनों ही एक ही बात है। ठीक है, चलिए तो हमें टाइम भी देखना है, जरा टाइम देख लूं। हो जाएगा। 8th वाला करते हैं, 9th भी हो जाएगा, 8th भी हो जाएगा। वी हैव लॉट ऑफ टाइम। का फर्स्ट देखा जाए तो 8 का फर्स्ट है मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 5 6 7। ये है वेरीफाई दैट, पहले मैं ले रहा हूं A प्लस A डैश, ये करना है A प्लस A डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये प्रूफ करना है आपको। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन से फिर चलेंगे इसके रिजल्ट पर। ठीक, तो ये है A प्लस A डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये प्रूफ करते हैं इसको। चलो कर दो भाई। तो पहले A है तो हम A डैश फाइंड करते हैं। ठीक, तो A डैश हो गया हमारा 1 5 6 7। नाउ A प्लस A डैश फाइंड करें। ठीक, 1 5 6 7 प्लस 1 5 6 7 ये है, दैट मीन्स 1 1 2 5 6 11 6 5 11 7 7 14। A प्लस A डैश इज इक्वल टू दैट। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक कब होगा? A प्लस A डैश सिमेट्रिक कब होगा? जब A प्लस A डैश का जो होल होगा है ना, दैट मीन्स चलो यहां कर दिया जाए। ठीक है, A प्लस A डैश का होल डैश निकाल रहे हैं, इसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। तो इसका ट्रांसपोज निकालिएगा तो 2 11 का 2 11 बन जाएगा, 2 11 और 11 14 का 11 14। तो A प्लस A डैश का डैश इज इक्वल टू ऑलरेडी A प्लस A डैश। ठीक है, सो A प्लस A डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, इसी तरह से जो दूसरा वाला होगा जो इसमें गिवन है A माइनस A डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो सेकंड रिजल्ट भी एप्लीकेबल है। तो A माइनस A डैश क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, इसको कर लेना आप लोग। तो रिजल्ट हमारे पास में ये आया कि इफ वी हैव एनी मैट्रिक्स A then A plus A dash is a symmetric matrix and A minus A dash is a skew symmetric matrix। ठीक है, तो A plus A dash सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और A minus A dash यदि हम इनको प्लस कर दें ना तो पता है क्या आएगा? 2A आएगा ना, तो 2A आएगा। ठीक, तो इसका क्या मतलब है? A प्लस A डैश प्लस A माइनस A डैश, यदि आप प्लस करोगे ठीक है तो क्या आएगा? 2A। इसका मतलब है इट कैन बी रिटन एज, ठीक है, 2A का इधर क्या आएगा? 1/2। तो एवरी मैट्रिक्स
एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ स्क्यू एंड सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सम एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स किसके फॉर्म पे लिखा जा सकता है? सम के। कौन से दो मैट्रिक्स के सम के? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म पे लिखा जा सकता है। ये आपको एक रिजल्ट मिला जो मैंने ये कॉन्सेप्ट में नहीं बता पाया था। चलिए, तो ये हुआ, ये थ्योरम है आपकी, ठीक है। थ्योरम एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये थ्योरम नंबर 2 है, ठीक है। और थ्योरम नंबर 1 थी कौन सी, जो इसके पहले प्रूफ किया है, ये वाला, ये a प्लस a डैश, ये थ्योरम 1 था। a प्लस a डैश इज अ कौन सा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड a माइनस a डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये थ्योरम 1 थी और ये थ्योरम 2 है। तो थ्योरम 1 क्या कहती है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स a विद रियल नंबर एंट्रीज a प्लस a डैश इज अ सिमेट्रिक एंड a माइनस a इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स पे अप्लाई होगी, उनकी वैल्यू यदि रियल वैल्यू उसके अंदर एंट्रीज हैं तो, ठीक है। और दूसरी बात, दूसरा थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ये दो थ्योरम है बच्चों, ठीक है। इनका यूजेस आगे है। चलिए, तो हम लोगों ने 8 नंबर क्वेश्चन देख लिया था। 9 नंबर क्वेश्चन देख लिया जरा। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है। फाइंड हाफ a प्लस a डैश एंड हाफ a माइनस a डैश व्हेन a इज इक्वल टू गिवन। a इज इक्वल टू गिवन है 0ab 0ab माइनस a0c माइनस b माइनस c 0, ये गिवन है, ठीक है। फाइंड करना है, टू फाइंड a प्लस a डैश हाफ, ठीक है, एंड हाफ ऑफ a माइनस a डैश। ये दो चीजें फाइंड करनी है हमें, है ना। चलो शुरुआत करते हैं। तो a डैश निकाल लीजिए, क्या a डैश हो गया आपका, ठीक है, 0ab माइनस a 0c माइनस b माइनस c 0, ये a डैश हो गया। अब a प्लस a डैश यदि हम लोग निकालना चाहें तो a प्लस a डैश क्या बनेगा, ठीक है ना। आप लिखिएगा, a लिखिएगा प्लस a डैश लिखिएगा, मैं राइट कर रहा हूँ। तो 0 प्लस 0 a माइनस a b माइनस b, ठीक है, माइनस a प्लस a 0 0 c माइनस c माइनस b b माइनस c c एंड 0। a प्लस a डैश 0 मैट्रिक्स आ गया आपका, ठीक है। तो देयरफॉर हाफ ऑफ a प्लस a डैश क्या है? ये भी तो क्या है, 0 आया है ना, a प्लस a डैश ये आया। अब इसी तरह से हाफ ऑफ a माइनस a डैश निकालना, तो पहले हम निकालें a माइनस a डैश, ठीक है। तो a माइनस a डैश निकाल लीजिए बच्चों, 0 माइनस 0, ठीक है, a माइनस माइनस a दैट इज 2a, b माइनस माइनस b 2b माइनस a माइनस 2a 0 माइनस 0, ठीक है, c माइनस माइनस c एंड माइनस b, ठीक है, माइनस c और माइनस c, ठीक है, 0 माइनस 0, ये आ गया, ठीक है। ओके, तो और क्या कर सकते हैं इसको, तो ये हमें निकालना है हाफ ऑफ a माइनस a डैश, ये निकालना है। तो यहाँ पे हाफ का मल्टीप्लिकेशन करूं तब होगा, और इन सब में से 2 हम बाहर निकाल सकते हैं ना। तो ये बचा 0 a
बी माइनस ए जीरो, सी माइनस बी माइनस सी जीरो, है ना, इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू ए, ये आ गया, ठीक है। तो हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश आया जीरो और हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश आया मैट्रिक्स ए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 करें, आज का लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, मल्टीपल है तो आप कर ही लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जैसे इफ इट इज A इज इक्वल टू 3 5 1 एंड माइनस 1, ये है, तो इसको सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको बताना है। तो कैसे बताएंगे, वही जो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा, A इज इक्वल टू क्या, हाफ ऑफ A प्लस A is equal to half of A plus A dash plus half of A minus A dash, ये निकालना है। तो इसके लिए हम लोग इसको क्या करें, A dash फाइंड कर लें, ठीक है, 3 5 1 माइनस 1 ये हुआ, तो A plus A dash निकालो, तो A plus A dash, ठीक है, 3 plus 3 1 plus 6 5 plus 1 माइनस 1 माइनस, ठीक है, इसका मतलब हाफ ऑफ A प्लस A डैश क्या हो गया भाई, है ना, इसमें से निकाल दीजिए, तो ये बचा 3 3 3 माइनस 1, ये हाफ ऑफ A प्लस A डैश बन गया, ठीक। अब क्या करें, A माइनस A डैश फाइंड करना है, A माइनस A डैश फाइंड करना है, ठीक है, 3 माइनस 3 5 माइनस 1, ठीक है, 1 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 1 दैट इज 0, ये हो गया। तो इसका हाफ यदि हम लोग ले लें, हाफ A माइनस A डैश इज इक्वल टू क्या होना, 0 2 माइनस 2 0, ठीक है, ये हो गया, ठीक हो गया ना। अब इसको एक्सप्रेस कर दो, A इज इक्वल टू, है ना, या ऐसे करो, हाफ ऑफ A प्लस A डैश प्लस हाफ ऑफ A माइनस A डैश इज इक्वल टू हाफ ऑफ A प्लस A डैश, ये आया था आपका 3 3 3 3 माइनस 1 प्लस दिस वन 0 2 माइनस 2 0, है ना। यदि हम इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 3 0 का 3 3 2 का 5 3 माइनस 2 का 1 माइनस 0 का, ये दैट मीन्स A, है ना, A। तो आपने शो कर दिया, है ना, शो कर दिया, तो मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 3 5 1 माइनस 1, है ना। ये अभी हमने बताया है कि इन दोनों का सम ये होता है, इट कैन बी रिटन एज दिस वन 3 3 3 माइनस 1 प्लस 0 2 माइनस 2 0, है ना। ये A को, इस मैट्रिक्स को आपने किसके फॉर्म में बता दिया, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म पे बता दिया। और क्या कर सकते हैं, इसको बता दीजिए कि क्या ये सिमेट्रिक है ना। तो A प्लस A डैश यहाँ पर आप बता सकते हैं कि इसको ये सिमेट्रिक है, और अच्छा हो जाएगा, इसको सिमेट्रिक बता दीजिए, कैसे बताएंगे, तो है ना, इसको यहाँ पे लेता हूँ मैं, तो A प्लस A डैश का डैश इज इक्वल टू क्या बना, 6 6 का A 6 6 बन गया, और 6 माइनस 2 का 6 माइनस 2 इज इक्वल टू A प्लस A डैश। सो
a plus a dash इज क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसी तरह से इसको बता देना है कि ये क्या है a माइनस a डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस तरह से दोनों सिमेट्रिक बता दिया, एक सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, और इनको जब हम रिप्लेस करते हैं तो a आ गया, इसका मतलब है इट कैन बी रिटन एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए ये हो गया है ना, तो ये डिस्कस करें कि हो जाएगा 11th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कोशिश करना, क्योंकि चलो डिस्कस कर लेते हैं। इफ a b आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, a और b सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर के हैं, देन ab माइनस ba इज, तो ab माइनस ba क्या होगा। ठीक है, 11th नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं मैं, आपको कैसे करना है वो आप कर लेंगे। तो ये कह रहा है ना कि a एंड b आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका मतलब है a इज इक्वल टू a डैश है एंड b इज इक्वल टू b डैश है, ये चीज आपको गिवन है, इस चीज का यूज करके अब बताना है कि ab माइनस ba क्या है। तो ab माइनस ba का सिमेट्रिक ले लो ना, ab माइनस ba का हम लोग ट्रांसपोज लेके देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ये तो ऐसा बनेगा ना ab डैश माइनस ba डैश, इसका मतलब है, और ये कैसे खुलेगा, ये खुलेगा b डैश a डैश माइनस a डैश b डैश। ठीक है, बट b डैश इज इक्वल टू क्या, b a डैश इज इक्वल टू क्या a, तो ये ba माइनस ab, हम यहां से शुरू किए थे ab माइनस ba, तो दैट इज क्या माइनस में इसको ऐसा करने को माइनस ab माइनस ba, तो क्या आया ab माइनस ba का डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ ab माइनस ba, दैट मींस इट इज क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया ये। ठीक है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया A1। ठीक है, जब इसका आप 12th नंबर क्वेश्चन करने जाएंगे तो a plus a dash is equal to I दैट इज, है ना, कौन सा अक्षर की बात कर रहा है ना, यूनिट की बात कर रहा है, आइडेंटिटी की बात कर रहा है, तब इसमें क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए, a डैश निकाल लीजिए, दोनों का सम कर लीजिए और फिर कंपेयर कीजिए, तब फिर वो एंगल निकलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज यहीं तक, और नेक्स्ट आपका मिसलिनियस हो जाएगा, क्योंकि 3.4 हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं है सिलेबस में, इसके बाद नेक्स्ट में मिसलिनियस और ये चैप्टर खत्म। ओके, हैव अ नाइस डे बच्चों।